Hi everyone, I am going to teach you the uses of tenses. As we all know that for the good English speaking, for the good language of English, we have to learn about tenses, their uses, etc. So firstly, we will start with their definition. We know that the verb from that show time of action called the tenses. जो हमें टाइम बताता है दैट इज़ नोन एज टेंसेस, मतलब टाइम बताए, एक्शन बताए, समय बताए, उसे हम टेंसेस कहते हैं. 3 टाइप्स की टेंसेस होती हैं. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस. फर्स्टली जैसे प्रेजेंट टेंस है, वी प्ले इन द इवनिंग, हम खेल रहे हैं इवनिंग में. वी देन पास्ट, वी प्लेड इन द इवनिंग, हम खेल चुके हैं इवनिंग में. फ्यूचर, वी शैल प्ले इन द इवनिंग, हम खेलेंगे. मतलब प्रेजेंट जो होता है, जो समय चल रहा हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी ख़त्म नहीं किया, ना ही मैंने शुरू किया, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, अभी चल रहा है जो टाइम, दैट इज़ नोन एज अ प्रेजेंट. देन पास्ट, मतलब मैं जो आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैंने आपका सारा काम कर दिया, दैट वो क्या हो गया, पास्ट. जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगी वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस. नेक्स्ट इज़ ईच सेंटेंस हैज़ 4 डिफरेंट फॉर्म्स. जैसे कि हमको पता है कि सेंटेंसेस में डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में. इस फर्स्ट इंडेफिनाइट और सिंपल, इसको इंडेफिनाइट भी कहते हैं और सिंपल भी. कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, perfect continuous. Thus we have 12 different tenses. Remember the verb from using in the different tenses. First present, play. मतलब अब आपको मैं रूल बताती हूँ, इसको छोड़ो. We will not take these, just listen the rules. What are the rules in it? So see what are the rules in tennis. First we will do प्रेजेंट में जैसे कि हमने पढ़ा है इंडेफिनाइट एज वेल एज सिंपल इज देयर. इंडेफिनाइट एज वेल एज सिंपल इज देयर. इन सेकेंड देयर इज कंटिन्यूस और कॉम्प्रेहेंसिव. सी नाउ फर्स्टली वी विल डू this indefinite or simple in present sentence. So see what is the rule. Subject plus ses v1 plus object. रूल क्या है, मतलब जो सब्जेक्ट है, सी आई विल राइट क्लियरली, subject plus ses plus v1 और plus object. सब्जेक्ट और ses है ना. अब देखो जैसे आप ये कैसे आइडेंटिफाई में ऐसा रूल क्यों है, जैसे कि हम लिखते हैं राम गोज़ टू स्कूल डेली, वो रोज़ स्कूल जाता है. अब है जो होता है वो होता है हमेशा ही प्रेजेंट में. तो ये तो हो गया कि राम रोज़ स्कूल जाता है. अब ये कौन से, हमें कोई भी कहे इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो. अब आइडेंटिफाई कैसे करें, ये हमें तो पता है, हम क्योंकि अब कर रहे हैं इंडेफिनाइट एंड सिंपल. सो राम गोज़ टू स्कूल डेली. रूल क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ये राम है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. एस और यस और v1. अब देखो पहले हम सिर्फ यस और एस को छोड़ के लेंगे, तो ये क्या हो गया, गो. अब v1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीन्स वी विल डू ना v1 v3. गो, वेंट, गॉन, ये होती है ना वर्ब. बट हमने क्या यूज़ करना है यहाँ, v1. तो v1 क्या है, गो ही है. राम गो, और क्या प्लस करना है, यस और एस. अब बताओ जब भी
यहाँ वोवल हो ना तब हमेशा ही ES लगता है। राम गोज़, जो पीछे सारा सेंटेंस में रह जाता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, जो स्कूल डेली। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेंटिफाई। थैंक यू।